नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 21 मार्च 2025 का दिन है। अब सभी किसान भाइयों को शीतला सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मौसम के बारे में बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में काफ़ी इलाकों में बादलों की आवाजाही और धूप छांव का मौसम रहा। शाम होते होते कई जगहों पर जो है हल्की खंड वर्षा, एक दो स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरी और कई जगहों पर जो है धूल भरी अंधड़ की गतिविधियां भी देखने को मिली। जैसा कि पिछले 24 घंटों के लिए अनुमान था कि कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार या हल्की खंड वर्षा की संभावनाएं हैं, जिसमें उत्तर मध्य पाली के आसपास से लगाकर जोधपुर, फड़ौदी बेल्ट, बीकानेर, जयपुर संभाग और कुछ मध्य राजस्थान के क्षेत्र अरावली के आसपास के, जहां बूंदाबांदी बौछार और कहीं कहीं तेज हवाओं के झोंके या धूल भरी अंधड़ की जो संभावनाएं थी, ठीक उसी प्रकार का माहौल देखने को मिला। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो दक्षिण पश्चिमी मध्य राजस्थान पर था, वह अब धीरे धीरे दक्षिण राजस्थान की ओर सरक गया है और यह दक्षिण दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास है। एक मध्य प्रदेश के पूर्वी मध्य भागों की ओर चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और एक ट्रफ बंगाल की खाड़ी के आसपास से लगाकर मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र की ओर तक बनी हुई है, यानी दो ट्रफ की स्थिति बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और एक कमजोर WD उत्तर भारत पर बना हुआ है, जो धीरे धीरे आगे निकल रहा है। इन सभी मिले जुले प्रभाव से ही ये मौसमी बदलाव हुआ है। बंगाल की खाड़ी में देखें तो प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास है, जिससे हवाओं को पूर्वी भारत में पुश होने के लिए जगह मिल रही है। वहीं अरब सागर के उत्तर पश्चिम की ओर बना हुआ प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र ज़्यादातर अरब सागरी हवाओं को अरब सागर के मध्य भागों की ओर पुश कर रहा है, जिससे इन क्षेत्रों से हवा में जो आर्द्रता बढ़ती है वह जो फिलहाल न के बराबर है। जबकि बंगाल की खाड़ी से बढ़ती हुई आर्द्र हवाएं मध्य भारत, पूर्वी भारत और राजस्थान तक पहुंच रही हैं, जिससे ये माहौल मौसमी बदलाव देखा गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और आगामी 24 घंटों में भी आज भी कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, कुछ उदयपुर संभाग से पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में बादलों की आवाजाही और कई जगहों पर नए बादलों का निर्माण होते हुए कुछ जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ बूंदाबांदी बौछार होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में रहेगी। कहीं कहीं धूल भरी अंधड़ की संभावनाएं भी बनी हुई हैं और ये माहौल कुछ पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर कुछ जालोर, सिरोही, जोधपुर, लूणी के आसपास से लगाकर पूर्वी बालोतरा वगैरह यहाँ पर बादलों की आवाजाही बनेगी। कहीं कहीं घने बादल और मेघ गर्जन, बिजली चमक की संभावनाएं पाली के मारवाड़ जंक्शन, सोजत और यहाँ पर देखें तो रोहट, पाली से लगाकर देसूरी, रानी बाली, फालना की ओर भी कहीं कहीं घने बादल, धूप छांव, बादलों की आवाजाही और एक दो स्थानों पर कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ हल्की खंड वर्षा की संभावनाएं अचानक तेज धूल भरी अंधड़ कुछ समय के लिए चल सकती हैं। इस प्रकार के माहौल की संभावना है, तो किसान भाई ध्यान देवे। पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो यहाँ पर चिलावास, मारवाड़ जंक्शन बेल्ट और आसपास के गाँव में देखें तो बूंदाबांदी बौछार रही। चिलावास के बेल्ट में देखें तो यहाँ पर 2 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई, जो कि इस सीजन में यानी 2025 की जो शुरुआत हुई है उसके बाद ये 2 मिलीमीटर पहली बार वर्षा दर्ज की गई। और अधिकतम तापमान रहा पिछले 24 घंटों में 38.78 डिग्री सेल्सियस, लगभग 39.39 डिग्री के आसपास। जबकि न्यूनतम तापमान में कमी के साथ ये 15.51 डिग्री सेल्सियस, 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता 74% रही, न्यूनतम आर्द्रता 19.64% रही। वायु दबाव बढ़कर 1013 मिलीबार रहा, जबकि हवाएं अधिकतम 53 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं धूल भरी अंधड़ के साथ दर्ज की गई कल शाम को, जो कि तेज धूल भरी आंधी के रूप में चली थी। यानी हवाएं काफ़ी ज़्यादा रही और इस सीजन में यानी 2025 की शुरुआत के बाद पहली धूल भरी अंधड़ 20 मार्च 2025 को शाम को अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखी गई। और इस प्रकार की धूल भरी अंधड़ जैसलमेर, नागौर, कई जगहों पर अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर देखी गई कुछ समय। वहीं अगले 24 घंटों में यानी आज 21 मार्च के दौरान देखें तो जो लाल कलर का दायरा है अरावली रेंज पाली के आसपास से लगाकर अजमेर होते हुए भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के क्षेत्र, कुछ जयपुर और भरतपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र, जहां कहीं कहीं घने बादल बनने के साथ मेघ गर्जन, बिजली चमक और कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की एक दो स्थानों पर मध्यम बौछारें, लेकिन अधिकतर भाग फिर भी यहाँ पर शुष्क बने रहेंगे, धूप छांव का मौसम। जबकि पीले कलर के दायरे में देखें तो बादलों की आवाजाही का दौर बना रहेगा, कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है मेघ गर्जन की। साथ ही देखें तो अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी कुछ जगहों पर बादल घने बनने के साथ बूंदाबांदी बौछार संभव है। जैसलमेर के इलाकों से लगाकर एक दो स्थानों पर बौछार वाली स्थिति, अधिकतर शुष्क धूप वाला मौसम रहेगा। जबकि
दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान में यहाँ पर कुछ जगहों पर दक्षिणी राजस्थान पर बने हुए चक्रवाती हवा के क्षेत्र के कारण घने बादल देखे जाएंगे और कहीं कहीं बिजली चमक मेघ गर्जन होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो 21 से लगाकर 31 मार्च के लिए 2025 ये 40 से लगाकर 43 डिग्री, कहीं कहीं 44 डिग्री तक तापमान दर्ज होने की संभावना है। यानी अब लगातार तापमान बढ़ता रहेगा। और वर्षा की गतिविधियां देखें तो किसी भी कोई खास WD की संभावनाएं मैदानी इलाकों के लिए बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। हालांकि 25-26 के आसपास एक WD की गतिविधियों का असर सीधा हिमालयी राज्यों पर और मैदानी इलाकों में दिखाई देगा विशेषकर, जबकि राजस्थान और मैदानी इलाकों के दक्षिणी भागों से लगाकर मौसम शुष्क बना रहेगा। यानी आगामी दिनों में हिमालयी राज्यों में, हिमालयी क्षेत्रों में जो है बर्फबारी, बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी फिर से देखी जाएगी, जिससे तापमान में ज़रूर गिरावट देखी जाएगी। आने वाली लगभग जो अप्रैल की शुरुआत है उसके आसपास अंतिम दिनों में जाकर मार्च के कई जगहों पर तापमान में जो बढ़ोतरी है उसमें हल्की गिरावट। और वर्षा की गतिविधियों का देखें तो अप्रैल के पहले सप्ताह के दौरान वर्षा की गतिविधियों का माहौल बनेगा और अप्रैल लगभग 4 तारीख से लगाकर 9 अप्रैल के बीच में या 10 अप्रैल के बीच में जो समय है उस समय राजस्थान के भागों में दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बढ़ेगा, तेज हवाएं और बादलों की आवाजाही का दौर और कई जगहों पर धूल भरी अंधड़ और वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं अलग अलग जिलों में खंड वर्षा के रूप में बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके पहले ज़्यादातर जो है बचे हुए 10-12 दिनों का जो समय है उस समय में देखें तो तापमान बढ़ेगा। हालांकि WD भी आएंगे लेकिन हिमालय राज्यों पर असर रहेगा। बारिश की गतिविधियों का जोर ज़्यादातर दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्वी भारत पूर्वोत्तर राज्यों पर रहेगा। उत्तर पश्चिमी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। कहीं कहीं बादल एकाध स्थानों पर स्थानीय प्रणाली के कारण बौछार कर सकते हैं। जबकि वर्षा की गतिविधियों में राजस्थान में बड़े मौसमी बदलाव की जो संभावनाएं रहेगी कई जिलों में, वह जो है अप्रैल के पहले और दूसरे सप्ताह के दौरान यानी पहले पखवाड़े के दौरान, जिसमें 4 अप्रैल के आसपास से लगाकर 9-10 अप्रैल के मध्य बारिश की गतिविधियों की संभावना रहेगी। उसके पहले केवल हिमालयी राज्यों में संभावना है। तो अभी किसान भाई जो है फसल कटाई का कार्य करते समय मौसमी बदलाव का ध्यान रखें और जो आज का मौसम है वह मध्य राजस्थान, अरावली रेंज के आसपास से लगाकर दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान और कुछ जोधपुर संभाग के पूर्वी इलाकों तक घने बादल, कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार कर सकते हैं, तो ध्यान रखें। फिर मौसम शुष्क है, धूप खिली रहेगी, तेज धूप रहेगी तो फसलें आराम से सूख सकती है। लेकिन फिर मार्च के अंतिम दिनों में जैसे ही तापमान अधिकतम हो जाएगा उस दौरान कई जगहों पर स्थानीय प्रणाली अचानक उभरने लगेगी। कई जगहों पर अचानक सघनित बादल, धूल भरी अंधड़ का माहौल और खंड वर्षा कर सकते हैं, जिस पर जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। तो किसान भाई इससे संबंधित जानकारी रखते हुए फसल कटाई का कार्य करें। फिर भी आगामी दिनों में ज़्यादातर मौसम शुष्क रहने से किसान भाइयों के लिए चिंताएं कम होगी। लेकिन फिर भी आगामी दिनों में अप्रैल के दौरान जो है उस दौरान तक किसान भाई अगर फसल कटाई का कार्य करते हैं तो फिर उस दौरान ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, जिस पर जानकारी दी जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।